Assalamu alaikum everyone. Welcome back again with new lessons. Today we are going to tackle and deal with participle. जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस में जो पार्टिसिपल होते हैं वो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब्स का पार्ट होते हैं और ये सेंटेंस में एज एडजेक्टिव काम करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं जो एडजेक्टिव होता है उसका काम एक ही होता है, मॉडिफाई करना नाउन या प्रोनाउन को। तो हमारे पास तीन तरह के होते हैं पार्टिसिपल। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की एनजी फॉर्म की शक्ल में होता है, हम जिसको V4 भी कहते हैं। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की शक्ल में होता है, ठीक है। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हम यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आइए इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि पार्टिसिपल है क्या और इनकी पहचान कैसी होती है। So let's discuss with example. सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी जो पार्टिसिपल है वो सेंटेंस के अंदर एज अ एडजेक्टिव काम करता है और इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसको हम यूं भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी पहचान से बेसिकली वर्ब की आईएनजी फॉर्म से होती है जिसको हम V4 भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आती है बारी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म कहते हैं और इसकी अगर हम पहचान करना चाहें तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपने जो है इसमें ये देखना है कि वर्ब के बाद जब भी कोई ईडी लिखा हुआ हो, डी हो, ईएन लिखा हुआ हो, या टी लिखा हुआ हो या एन लिखा हुआ जाए या ईएन, ये बेसिकली आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो करते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो आम तौर पर ये जो है जो नाउन होता है उसको मॉडिफाई करता है। या हमारे पास सेंटेंस के अंदर जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी और उसके बाद कोई नाउन दिया होगा, इसका मतलब क्या है कि वो सेंटेंस के अंदर जो है उस नाउन को मॉडिफाई डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बारी हमारे पास आती है परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसा कि नाम से भी आपको भी यहाँ से लगा सकते हैं अंदाजा कि परफेक्ट पार्टिसिपल बेसिकली उसमें हम इस्तेमाल करते हैं हैविंग या हैविंग बीन, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म। तो इसकी सिंपल सी पहचान जो है परफेक्ट पार्टिसिपल की हैविंग आपकी थर्ड फॉर्म से होती है, ठीक है। तो इसकी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अभी। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की हैं। वो ये है कि आई कंफर्टेड द क्राइंग चाइल्ड। इस सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड है क्राइंग, ये आपका बेसिकली क्या है, पार्टिसिपल है। और इस चाइल्ड नाउन को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है। उसे का मैंने जो है कंफर्ट किया, आराम दिया उस बच्चे को जो कि रो रहा था, रोता हुआ बच्चा। तो क्राइंग बेसिकली आपका यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है जो कि इस चाइल्ड को डिस्क्राइब मॉडिफाई कर रहा है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, दैट इज दिस इज आवर रीडिंग रूम। रीडिंग आपका बेसिकली यहाँ पे एडजेक्टिव है यानी कि पार्टिसिपल है, ठीक है। और इस रूम नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इस रूम नाउन को बेसिकली क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि रूम हमारा रूम कौन सा है। वो रूम जहां हम बुक्स पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, उसको हम रीडिंग रूम भी कहते हैं। तो रीडिंग बेसिकली हमारा पार्टिसिपल है जो इस रूम को यहाँ मॉडिफाई डिस्क्राइब कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि आप बखूबी वाकई पास्ट पार्टिसिपल में है, आपकी थर्ड फॉर्म कहते हैं और इसकी पहचान वो अपनी थर्ड फॉर्म से होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि द कारपेंटर वॉज रिपेयरिंग। ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। इसके बाद हम इस्तेमाल करें ब्रोकन, द ब्रोकन, ये बेसिकली आपका यहाँ पे पार्टिसिपल है। कारपेंटर जो है वो रिपेयरिंग कर रहा है। सवाल है रिपेयरिंग कर किसकी रहा है, रिपेयरिंग बेसिकली वो कर रहा है उस चेयर की जो ब्रोकन है। या हमारे पास जो चेयर आपका नाउन है और जो यहाँ लिखा हुआ है ब्रोकन, ये बेसिकली आपका पार्टिसिपल है जो इस चेयर को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है, मालूमात दे रहा है, फराहम कर रहा है इसके बारे में, चेयर के बारे में। तो ये हमारा कहलाएगा पार्टिसिपल, ठीक है। इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वो क्या है, यह लिखा हुआ है द वुंडेड सोल्जर वॉज कैरिड टू द कैंप। सोल्जर कैसा,
यानी कि वो सिपाही जो कि जख्मी था। तो wounded बेसिकली आपका यहाँ पार्टिसिपल है जो कि हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म में गिवन है, ठीक है, जिसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। wounded सोल्जर जो सिपाही जख्मी था, यहाँ पर जो wounded वर्ड है हमारे पास, ये बेसिकली इस सोल्जर नाउन को मॉडिफाई कर रहा, ठीक है। अब हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने कहा था कि इसमें हम हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और हैविंग के साथ साथ इसको हम हैविंग बीन से भी एक्सप्रेस करते हैं एज अ पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल में कि हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीट, ये बेसिकली हमारा कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब क्या है इसका, अपना काम मुकम्मल करके ही वेंट टू स्लीप, वो सोने चला गया। तो ये हमारा कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। वो क्या है, हैविंग बीन सेटिस्फाइड, हैविंग बीन सेटिस्फाइड आई डिड नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन। इस सेंटेंस में जो हमारे पास गिवन है हैविंग बीन, ये आपके फिजिकल सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, ठीक है ना। और जिसका मतलब ये कि वो सेटिस्फाई था, तो सेटिस्फाई होने के बाद जो इसने मजीद एक्शन नहीं लिया। अच्छा, याद रखना ये वाली बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बड़े कंफ्यूज है कि यार सर तो ये तो आईएनजी फॉर्म में दी हुई है पार्टिसिपल, इसमें थर्ड फॉर्म भी आ रही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका सिंपली आपने देखना ये है कि जो हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, इसके बाद नाउन इस्तेमाल हो रहा या नहीं हो रहा, तो आपने दोनों सेंटेंस के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। मैं आपको एक और एग्जांपल देके दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है, वो ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहां लिखता हूं कि ही इज ब्रेकिंग अ चेयर। यहाँ हमारे पास सेंटेंस में ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ जो हमारे पास वर्ड ब्रेकिंग इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस के अंदर एक मैन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। बेसिकली सेंटेंस में किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। वर्शन क्या है कि वो एक चेयर को तोड़ रहा है। जब मैं इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, इस्तेमाल करूंगा किसके अंदर, पार्टिसिपल की फॉर्म में, तो मैंने चेक ये करना है, तो मैंने देखना है कि यहाँ पर जो है किसी को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने इसे कहा कि मैंने एक खबर सुनी, आई हर्ड आ ब्रेकिंग न्यूज, आई हर्ड अ ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ हमारे पास जो ब्रेकिंग वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपल है, जो कि यहाँ सेंटेंस के अंदर जो न्यूज ब्रेक हुई है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम पहचान करते हैं पार्टिसिपल की और मेन वर्ब की, जो सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चंस पूछना है आपने मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करके बाकायदा सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।